Student, today we are going to read about the philosophy of the Constitution. In previous video, we had read about how the Constitution had been prepared in our country and in various democratic country. So values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation of India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. So the Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble to the Constitution. तो यहाँ पे हमें प्रीमेबल के बारे में समझना है या जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, हर एक आर्टिकल क्या बता रहा है, उसका जो बेसिक स्टेटमेंट है उसको शॉर्ट में बताना, साथ ही उसकी बेसिक वैल्यू बताना, ये प्रीमेबल होता है. तो ये प्रीमेबल हमने कहाँ से लिया था? टेकिंग the inspiration from American model. Most countries in the contemporary world have been chosen to begin their constitution with a preamble. तो preamble एक्चुअल में क्या होता है? preamble होता है कि constitution begins with a short statement of its basic value. That is called preamble. तो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और उसके बाद मैक्सिमम कंट्रीज ने जब भी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके स्टार्टिंग में प्रीमेबल रखा. जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीमेबल की स्टार्टिंग इन पॉइंट से लिखी हुई है. इसी तरह से हम साउथ अफ्रीका के बारे में स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पे प्रीमेबल जो स्टार्ट हुआ, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट वगैरह करके इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखना स्टार्ट किया था. और इसी चीज को हमने इंस्पायर होके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीमेबल राइटिंग की गई है. तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens social justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीमेबल दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट दी हुई है और ब्रीफ में बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं. यहाँ पे ये हाईलाइटेड पॉइंट्स जो दिए हुए हैं इनकी मीनिंग यहाँ साथ में बुक में आपको बताई गई है. तो ये सारी चीजें भारत के प्रीमेबल में दिया हुआ है. अडॉप्ट कब कर लिया गया था? लिया था हमने 26 नवंबर 1949 को. तो 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल. तो जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम by a king or any outside
पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि पीपल्स के हाथ में पूरे राइट्स हैं, उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे वही सारा काम करेंगे, किसी भी तरह के कोई किंग या कोई आउटसाइड पावर यहाँ पे रूल नहीं करेंगे। यहाँ पे रूल किनका होगा? पीपल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट वर्ड था जो वो है सोवर्जिन। सो पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सोवर्जिन पावर यानी जो सुप्रीम राइट है डिसीजन मेकिंग की, हमारे देश के इंटरनल मैटर्स हो चाहे एक्सटर्नल मैटर्स हो, उसके बारे में कोई भी बात करने का अधिकार केवल किसको है? हम भारत के लोगों को ही है। नेक्स्ट वर्ड था सोशलिस्ट। सो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economy inequalities. तो देश में जो भी वेल्थ है उसमें सभी का शेयर है। गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान में रखेगी कि लैंड इंडस्ट्री वगैरह उसकी जो ओनरशिप है वो सभी को एक सा मिले। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करने का काम ही गवर्नमेंट का मेन काम रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। तो सेक्युलर मीन्स सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे ये बात कही गई है क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, वेरियस रिलीजन को, कास्ट को फॉलो करते हैं, तो वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग फ्री है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट सभी रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस को इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। So a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. Government is run according to some basic rule. तो हमारी कंट्री हम जानते ही है डेमोक्रेटिक कंट्री है। गवर्नमेंट को सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट दिए हुए हैं, अपने रूलर्स को इलेक्ट करने का उनको पावर दिया है और साथ ही उनको अकाउंटेबल भी रखा गया है। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपब्लिक। ये आप देख रहे हो रिपब्लिक के लिए। तो रिपब्लिक में क्या हो रहा है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एट नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन। तो ये चीज क्या है कि हमारे यहाँ पे जो एक बार किसी पोस्ट पे आ गया, मंत्री बन गया मान लीजिए, या विधायक बन गए हैं, तो वो जरूरी नहीं कि उनके घर के लोग भी उसी पोस्ट को होल्ड करें। उसी पोस्ट को होल्ड करने के लिए जरूरत क्या पड़ेगी कि वो इलेक्शन फेस करे। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है जस्टिस। सो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially for disadvantaged groups. तो जस्टिस यहाँ पे दिया गया है कि सिटीजन्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा जस्टिस के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर का हो। साथ ही साथ जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी जिससे उनके लिए वेलफेयर वर्क हो सके। इसके बाद अगला वर्ड है लिबर्टी। तो लिबर्टी मीन्स क्या? देयर इज नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे they wish to follow up their thoughts in action.
तो यहाँ पे किसी भी तरह का सिटीजन्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या काम करना चाह रहे हैं, इसके लिए वो फ्री है। नेक्स्ट वन इज इक्वलिटी। सो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लॉ हमारे लिए सबसे ऊपर है और ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, गवर्नमेंट को ऐसा काम करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. तो हमारे देश में जो भी लोग हैं वो एक परिवार के जैसे हैं और सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। किसी को भी इंफीरियर या सुपीरियर नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट एक दिया हुआ है, नोट देखो। द टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड इन प्रिमेबल थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। पहले ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड यहाँ पे प्रिमेबल में नहीं था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया। 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसके बाद उसको इंक्लूड किया गया ये टू वर्ड्स को। लेट्स रीड अबाउट द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। एज वी नोटेड अबव, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली एम्बॉडिंग these values into institutional arrangement. Much of the document called Constitution of India is about this arrangement. It is very long and detailed document, therefore it need to be amended quite regularly to keep updated. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें अरेंजमेंट किया गया है कि अमेंडमेंट अगर करने की जरूरत हो, कि लोगों को अगर किसी तरह से जुड़े रहना है और अप टू डेट रहना है, तो साथ ही साथ लोगों के जो चेंजेस होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं या ज़रूरतें होती हैं या सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, उसको सही तरीके से हम अडॉप्ट कर सकें और अप टू डेट रह सकें। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बनाई गई हैं कि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस हो सकें। तो चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेबल में 2 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सेकुलर एंड सोशलिस्ट। तो ये 2 वर्ड्स अमेंडमेंट्स के थ्रू ही यहाँ पे ऐड किए गए थे। तो कभी भी हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप अगर फर्स्ट टाइम उसको रीड करोगे तो वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन वेरी लीगल लैंग्वेज। तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम आगे जब प्रोसीजर्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इसमें डिफाइन क्या किया। इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन and puts limits to what the government can do by providing some rights to citizen that cannot be violated. तो ये इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया है इंस्टीट्यूशनल वे में कि हम किस तरीके से हमारे देश के गवर्नमेंट को चला सकते हैं।